आज साथियों, आप लोग बहुत देर से, घंटों से इस कड़कती धूप में बैठे हो। मैं क्षमा चाहता हूं, कार्यक्रम लंबा रहा, लेकिन इस मंच पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रावत साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, हरक सिंह रावत साहब, प्रदीप सप्पल जी, मंचासीन सभी विधायकगण, पदाधिकारीगण और आप सब जो प्रदेश के अलग अलग कोनों से आज एकत्रित हुए हो, मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस भीषण गर्मी में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण रैली में यहां अपनी उपस्थिति दर्ज आप लोगों ने कराई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मैं अपनी बात को रखूं, मैं अपनी तरफ से और मंचासीन सभी नेताओं की तरफ से और आप सब की तरफ से जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो हमारे निर्दोष साथियों को आतंकियों ने जिनकी निर्मम हत्या करी है, मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, अपने श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहता हूं और इस संकल्प के साथ उन निहत्थे लोगों की जो मौत हुई है, जो लोग, जो संगठन, जो संस्था, जो ताकत उसके पीछे थी, उनको जवाब देना पड़ेगा। 140 करोड़ भारतवासी इसके लिए संकल्पबद्ध है और जैसा रावत साहब बोल रहे थे, हमारे दल ने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का जो अपना पक्ष रखा है, हम सब उसके साथ खड़े हैं। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, देश की संसद पर एक बार आक्रमण किया था आतंकियों ने, पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने। उस समय देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब थे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी जी थी। 13 दिसंबर को संसद पे जो कायराना आक्रमण किया था, काफी लोग शहीद हुए थे। उस समय नेता प्रतिपक्ष परम श्रद्धेय सोनिया गांधी जी ने सदन के पटल पर खड़ा होकर कहा था कि वाजपेयी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हो, भाजपा के नेता हो, मैं कांग्रेस की अध्यक्ष हूं, हमारे वैचारिक मतभेद हैं, हम आपस में चुनाव लड़ते हैं, हारते जीतते हैं, लेकिन इस समय हमारी प्रभुता पर, हमारे देश पर, हमारी अस्मिता पर, हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर आक्रमण हुआ है। पूरा देश, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, आप जो चाहे कदम उठाएं, हम आपका समर्थन करेंगे। उस भावना के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आज फिर वो मौका आया है, हम सबको एकत्रित होना है। लेकिन आज सभा का आयोजन जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को। आप सबको आमंत्रित किया, तमाम जिले के अध्यक्ष, पदाधिकारी, हमारे नौजवान साथी, युवक कांग्रेस के, एसयूआई के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के, आप सब यहां पर आए हैं। समूचे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ने जनता को जागरूक करने का अभियान छेड़ा है और जागरूक इसलिए करना चाहते हैं, देश का नागरिक नासमझ नहीं है, लेकिन ये बात बताना जरूरी है कि हमारे संविधान को, जिसको 70-75 सालों से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया है, सरकारें कांग्रेस की हो, गैर कांग्रेस की हो, इतिहास गवाह है, हर सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया। अलग अलग विचारधारा है, नाना प्रकार के पॉलिटिकल पार्टियां हैं, दल बनते टूटते हैं, सरकारें आती चली जाती हैं, लेकिन जिन लोगों ने देश को आजादी दिलाई थी, हजारों लाखों ने लोगों ने शहादत दी थी, देश को आजाद कराकर जो संविधान का निर्माण किया था, उस संविधान की रक्षा हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर दल ने करी है। दुर्भाग्यवश आज इस मौके पर जिन लोगों के हाथ में सत्ता पिछले 11 साल से है, उन लोगों ने सोच समझकर, नीतिगत तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को
निरंतर खोखला करने का काम किया। ऐसा नहीं है कि भाजपा के साथियों ने संविधान के पन्ने फाड़ दिए हो। संविधान के आगे वो भी शीश झुकाते हैं, संविधान पे हाथ रखकर कसम खाते हैं, लेकिन संविधान की जो भावना है, संविधान में लिखा है हर नागरिक बराबर है, कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, हर मजहब, हर धर्म, हर जाति बिरादरी के व्यक्ति को बराबर का अधिकार है, कोई असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण इसलिए किया था ताकि चुनाव निष्पक्षता से हो। इस दुनिया में 200 मुल्क हैं, लगभग सब में लोकतंत्र है, हमारे आसपास के देशों में लोकतंत्र है, लेकिन कभी आपने सुना है कि दुनिया के लोग बोले कि पाकिस्तान का लोकतंत्र सबसे बढ़िया है? कोई उदाहरण नहीं देता लोकतंत्र का बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में। भारतवर्ष में लोग लोकतंत्र का उदाहरण क्यों देते हैं? भारतवर्ष में लोकतंत्र का उदाहरण इसलिए देते हैं साथियों, वोट तो बाकी देशों में पड़ती है, वोट तो खाड़ी के देशों में पड़ती है, वोट तो सिंगापुर में भी पड़ती है। मैं चाहता हूं और इस संकल्प के साथ उन 79 लोगों की जो मौत हुई है, जो लोग, जो संगठन, जो संस्था, जो ताकत उसके पीछे थी, उनको जवाब देना पड़ेगा। 140 करोड़ भारतवासी इसके लिए संकल्पबद्ध है। और जैसा रावत साहब बोल रहे थे, हमारे दल ने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का जो अपना पक्ष रखा है, हम सब उसके साथ खड़े हैं। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, देश की संसद पर एक बार आक्रमण किया था आतंकियों ने, पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने। उस समय देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब थे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी जी थी। 13 दिसंबर को संसद पे जो कायराना आक्रमण किया था, काफी लोग शहीद हुए थे। उस समय नेता प्रतिपक्ष परम श्रद्धेय सोनिया गांधी जी ने सदन के पटल पर खड़ा होकर कहा था कि वाजपेयी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हो, भाजपा के नेता हो, मैं कांग्रेस की अध्यक्ष हूं, हमारे वैचारिक मतभेद हैं, हम आपस में चुनाव लड़ते हैं, हारते जीतते हैं, लेकिन इस समय हमारी प्रभुता पर, हमारे देश पर, हमारी अस्मिता पर, हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर आक्रमण हुआ है। पूरा देश, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, आप जो चाहे कदम उठाएं, हम आपका समर्थन करेंगे। उस भावना के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आज फिर वो मौका आया है, हम सबको एकत्रित होना है। लेकिन आज इस सभा का आयोजन जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को। आप सबको आमंत्रित किया, तमाम जिले के अध्यक्ष, पदाधिकारी, हमारे नौजवान साथी, युवक कांग्रेस के, एसयूआई के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के, आप सब यहां पर आए हैं। समूचे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ने जनता को जागरूक करने का अभियान छेड़ा है और जागरूक इसलिए करना चाहते हैं, देश का नागरिक नासमझ नहीं है, लेकिन ये बात बताना जरूरी है कि हमारे संविधान को, जिसको 70-75 सालों से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया है, सरकारें कांग्रेस की हो, गैर कांग्रेस की हो, इतिहास गवाह है, हर सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया। अलग अलग विचारधारा है, नाना प्रकार के पॉलिटिकल पार्टियां हैं, दल बनते टूटते हैं, सरकारें आती चली जाती हैं, लेकिन जिन लोगों ने देश को आजादी दिलाई थी, हजारों लाखों ने लोगों ने शहादत दी थी, देश को आजाद कराकर जो संविधान का निर्माण किया था, उस संविधान की रक्षा हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर दल ने करी है। दुर्भाग्यवश आज इस मौके पर जिन लोगों के हाथ में सत्ता पिछले 11 साल से है, उन लोगों ने सोच समझकर, नीतिगत तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को निरंतर खोखला करने का काम किया।
ऐसा नहीं है कि भाजपा के साथियों ने संविधान के पन्ने फाड़ दिए हो। संविधान के आगे वो भी शीश झुकाते हैं, संविधान पे हाथ रखकर कसम खाते हैं, लेकिन संविधान की जो भावना है, संविधान में लिखा है हर नागरिक बराबर है, कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, हर मजहब, हर धर्म, हर जाति बिरादरी के व्यक्ति को बराबर का अधिकार है, कोई असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण इसलिए किया था ताकि चुनाव निष्पक्षता से हो। इस दुनिया में 200 मुल्क हैं, लगभग सब में लोकतंत्र है, हमारे आसपास के देशों में लोकतंत्र है, लेकिन कभी आपने सुना है कि दुनिया के लोग बोले कि पाकिस्तान का लोकतंत्र सबसे बढ़िया है? कोई उदाहरण नहीं देता लोकतंत्र का बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में। भारतवर्ष में लोग लोकतंत्र का उदाहरण क्यों देते हैं? भारतवर्ष में लोकतंत्र का उदाहरण इसलिए देते हैं साथियों, वोट तो बाकी देशों में पड़ती है, वोट तो खाड़ी के देशों में पड़ती है, वोट तो सिंगापुर में भी पड़ती है, लेकिन मात्र वोट डाल देना यह लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र वो है जहां हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने की आजादी हो। लोकतंत्र वो है जहां चुनाव आयोग निष्पक्ष हो। लोकतंत्र वहां हो जहां लोग अपने आप अपनी भावना प्रकट कर सकते हैं। भारत में लोकतंत्र की जड़ें क्यों मजबूत है? ये भाजपा के साथी पंडित नेहरू को, कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम करते हैं। अगर लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, हर व्यक्ति को बराबर वोट का अधिकार नहीं होता, तो आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं क्या वो शासन कर पाते? जब देश आजाद हुआ था, कांग्रेस सबसे बड़ा दल था उस समय, विपक्ष चंद जगहों पर था। उस समय ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकते थे कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, कि हमेशा सत्ता का सुख लेते, लेकिन उन्होंने अपने कैबिनेट में अलग अलग दल के लोगों को शामिल किया, लोगों को अधिकार दिए, ताकत दी। मुझे दुख है कहते हुए, पिछले 11 सालों में जनता ने भी विश्वास कर वोट डाल दिया, लेकिन वोट लेने के बाद जो व्यवस्था बनी है देश के अंदर, राहुल जी ठीक कहते हैं, महाराष्ट्र में जितने मतदाता नहीं हैं उतने वोट पड़ गए। निर्वाचन आयोग के मुखिया का चयन कैसे होता था? प्रधानमंत्री होते थे, नेता प्रतिपक्ष होते थे और मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस होते थे। 3 लोगों की कमेटी होती थी और एक निष्पक्ष। सचिन पायलट साहब से मैं आग्रह करता हूं कि आए और आकर के आपको संबोधित करें। आदरणीय सचिन पायलट साहब। सचिन पायलट जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोग बहुत देर से, घंटों से इस कड़कती धूप में बैठे हो। मैं क्षमा चाहता हूं, कार्यक्रम लंबा रहा, लेकिन इस मंच पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रावत साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, हरक सिंह रावत साहब, प्रदीप सप्पल जी, मंचासीन सभी विधायकगण, पदाधिकारीगण और आप सब जो प्रदेश के अलग अलग कोनों से आज यहाँ एकत्रित हुए हो, मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस भीषण गर्मी में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण रैली में यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज आप लोगों ने कराई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मैं अपनी बात को रखूं, मैं अपनी तरफ से और मंचासीन सभी नेताओं की तरफ से और आप सब की तरफ से जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो हमारे निर्दोष साथियों को आतंकियों ने जिनकी निर्मम हत्या करी है, मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, अपने श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहता हूं और इस संकल्प के साथ उन निहत्थे लोगों की जो मौत हुई है, जो लोग, जो संगठन, जो संस्था, जो ताकत उसके पीछे थी, उनको जवाब देना पड़ेगा। 140 करोड़ भारतवासी इसके लिए संकल्पबद्ध है और जैसा रावत साहब बोल रहे थे,
हमारे दल ने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का जो अपना पक्ष रखा है, हम सब उसके साथ खड़े हैं। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, देश की संसद पर एक बार आक्रमण किया था आतंकियों ने, पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने। उस समय देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब थे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी जी थी। 13 दिसंबर को संसद पे जो कायराना आक्रमण किया था, काफी लोग शहीद हुए थे। उस समय नेता प्रतिपक्ष परम श्रद्धेय सोनिया गांधी जी ने सदन के पटल पर खड़ा होकर कहा था कि वाजपेयी जी आप देश के प्रधानमंत्री हो, भाजपा के नेता हो, मैं कांग्रेस की अध्यक्ष हूं। हमारे वैचारिक मतभेद हैं, हम आपस में चुनाव लड़ते हैं, हारते जीतते हैं, लेकिन इस समय हमारी प्रभुता पर, हमारे देश पर, हमारी अस्मिता पर, हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर आक्रमण हुआ है। पूरा देश, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। आप जो चाहे कदम उठाएं, हम आपका समर्थन करेंगे। उस भावना के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आज फिर वो मौका आया है, हम सबको एकत्रित होना है। लेकिन आज सभा का आयोजन जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को। आप सबको आमंत्रित किया, तमाम जिले के अध्यक्ष, पदाधिकारी, हमारे नौजवान साथी, युवक कांग्रेस के, एसवाई के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के, आप सब यहां पर आए हैं। समूचे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ने जनता को जागरूक करने का अभियान छेड़ा है और जागरूक इसलिए करना चाहते हैं, देश का नागरिक नासमझ नहीं है, लेकिन ये बात बताना जरूरी है कि हमारे संविधान को, जिसको 70-75 सालों से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया है, सरकारें कांग्रेस की हो, गैर कांग्रेस की हो, इतिहास गवाह है, हर सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया। अलग अलग विचारधारा है, नाना प्रकार के पॉलिटिकल पार्टियां हैं, दल बनते टूटते हैं, सरकारें आती चली जाती हैं, लेकिन जिन लोगों ने देश को आजादी दिलाई थी, हजारों लाखों ने लोगों ने शहादत दी थी, देश को आजाद कराकर जो संविधान का निर्माण किया था, उस संविधान की रक्षा हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर दल ने करी है। दुर्भाग्यवश आज इस मौके पर जिन लोगों के हाथ में सत्ता पिछले 11 साल से है, उन लोगों ने सोच समझकर, नीतिगत तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को निरंतर खोखला करने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि भाजपा के साथियों ने संविधान के पन्ने फाड़ दिए हो, संविधान के आगे वो भी शीश झुकाते हैं, संविधान पे हाथ रखकर कसम खाते हैं, लेकिन संविधान की जो भावना है, संविधान में लिखा है हर नागरिक बराबर है, कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, हर मजहब, हर धर्म, हर जाति बिरादरी के व्यक्ति को बराबर का अधिकार है, कोई असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण इसलिए किया था ताकि चुनाव निष्पक्षता से हो। इस दुनिया में 200 मुल्क हैं, लगभग सब में लोकतंत्र है, हमारे आसपास के देशों में लोकतंत्र है, लेकिन कभी आपने सुना है कि दुनिया के लोग बोले कि पाकिस्तान का लोकतंत्र सबसे बढ़िया है? कोई उदाहरण नहीं देता लोकतंत्र का बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में। भारतवर्ष में लोग लोकतंत्र का उदाहरण क्यों देते हैं? भारतवर्ष में लोकतंत्र का उदाहरण इसलिए देते हैं साथियों, वोट तो बाकी देशों में पड़ती है, वोट तो खाड़ी के देशों में पड़ती है, वोट तो सिंगापुर में भी पड़ती है, लेकिन मात्र वोट डाल देना यह लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र वो है जहां हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने की आजादी हो। लोकतंत्र वो है जहां चुनाव आयोग निष्पक्ष हो। लोकतंत्र वहां हो जहां लोग अपने आप अपनी भावना प्रकट कर सकते हैं। भारत में लोकतंत्र की जड़ें क्यों मजबूत है? ये भाजपा के साथी
पंडित नेहरू को, कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम करते हैं। अगर लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, हर व्यक्ति को बराबर वोट का अधिकार नहीं होता, तो आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं क्या वो शासन कर पाते? जब देश आजाद हुआ था, कांग्रेस सबसे बड़ा दल था उस समय, विपक्ष चंद जगहों पर था। उस समय ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकते थे कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, कि हमेशा सत्ता का सुख लेते। लेकिन उन्होंने अपने कैबिनेट में अलग अलग दल के लोगों को शामिल किया, लोगों को अधिकार दिए, ताकत दी। मुझे दुख है कहते हुए, पिछले 11 सालों में जनता ने भी विश्वास कर वोट डाल दिया, लेकिन वोट लेने के बाद जो व्यवस्था बनी है देश के अंदर, राहुल जी ठीक कहते हैं, महाराष्ट्र में जितने मतदाता नहीं हैं उतने वोट पड़ गए। निर्वाचन आयोग के मुखिया का चयन कैसे होता था? प्रधानमंत्री होते थे, नेता प्रतिपक्ष होते थे और मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस होते थे। 3 लोगों की कमेटी होती थी और एक निष्पक्ष। सचिन पायलट साहब से मैं आग्रह करता हूं, क्या है इस कड़कती धूप में बैठे हो, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रावत साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, हरक सिंह रावत साहब, प्रदीप सप्पल जी, मंचासीन सभी विधायकगण, पदाधिकारीगण और आप सब जो प्रदेश के अलग अलग कोनों से आज यहाँ एकत्रित हुए हो, मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस भीषण गर्मी में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण रैली में यहां अपनी उपस्थिति दर्ज आप लोगों ने कराई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मैं अपनी बात को रखूं, मैं अपनी तरफ से और मंचासीन सभी नेताओं की तरफ से और आप सब की तरफ से जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो हमारे निर्दोष साथियों को आतंकियों ने जिनकी निर्मम हत्या करी है, मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, अपने श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहता हूं और इस संकल्प के साथ उन निहत्थे लोगों की जो मौत हुई है, जो लोग, जो संगठन, जो संस्था, जो ताकत उसके पीछे थी, उनको जवाब देना पड़ेगा। 140 करोड़ भारतवासी इसके लिए संकल्पबद्ध है और जैसा रावत साहब बोल रहे थे, हमारे दल ने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का जो अपना पक्ष रखा है, हम सब उसके साथ खड़े हैं। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, देश की संसद पर एक बार आक्रमण किया था आतंकियों ने, पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने। उस समय देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब थे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी जी थी। 13 दिसंबर को संसद पे जो कायराना आक्रमण किया था, काफी लोग शहीद हुए थे। उस समय नेता प्रतिपक्ष परम श्रद्धेय सोनिया गांधी जी ने सदन के पटल पर खड़ा होकर कहा था कि वाजपेयी जी आप देश के प्रधानमंत्री हो, भाजपा के नेता हो, मैं कांग्रेस की अध्यक्ष हूं, हमारे वैचारिक मतभेद हैं, हम आपस में चुनाव लड़ते हैं, हारते जीतते हैं, लेकिन इस समय हमारी पतिता पर, हमारे देश पर, हमारी अस्मिता पर, हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर आक्रमण हुआ है। पूरा देश, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, आप जो चाहे कदम उठाएं, हम आपका समर्थन करेंगे। उस भावना के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आज फिर वो मौका आया है, हम सबको एकत्रित होना है। लेकिन आज इस सभा का आयोजन जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को। आप सबको आमंत्रित किया, तमाम जिले के अध्यक्ष, पदाधिकारी, हमारे नौजवान साथी, युवक कांग्रेस के, एसयूआई के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के, आप सब यहां पर आए हैं। समूचे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ने जनता को जागरूक करने का अभियान छेड़ा है और जागरूक इसलिए करना चाहते हैं, देश का नागरिक नासमझ नहीं है, लेकिन ये बात बताना जरूरी है कि हमारे संविधान को, जिसको 70-75 सालों से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया है,
सरकारें कांग्रेस की हो गैर कांग्रेस की हो, इतिहास गवाह है हर सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया। अलग अलग विचारधारा है, नाना प्रकार के पॉलिटिकल पार्टियां हैं, दल बनते टूटते हैं, सरकारें आती चली जाती हैं, लेकिन जिन लोगों ने देश को आजादी दिलाई थी, हजारों लाखों ने लोगों ने शहादत दी थी, इस देश को आजाद कराकर जो संविधान का निर्माण किया था, उस संविधान की रक्षा हर व्यक्ति हर पार्टी हर दल ने करी है। दुर्भाग्यवश आज इस मौके पर जिन लोगों के हाथ में सत्ता पिछले 11 साल से है, उन लोगों ने सोच समझकर नीतिगत तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को निरंतर खोखला करने का काम किया। ऐसा नहीं है कि भाजपा के साथियों ने संविधान के पन्ने फाड़ दिए हो। संविधान के आगे वो भी शीश झुकाते हैं, संविधान पे हर का कसम खाते हैं, लेकिन संविधान की जो भावना है, संविधान में लिखा है हर नागरिक बराबर है, कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, हर मजहब, हर धर्म, हर जाति बिरादरी के व्यक्ति को बराबर का अधिकार है, कोई असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण इसलिए किया था ताकि चुनाव निष्पक्षता से हो। इस दुनिया में 200 मुल्क हैं, लगभग सब में लोकतंत्र है, हमारे आसपास के देशों में लोकतंत्र है, लेकिन कभी आपने सुना है कि दुनिया के लोग बोले कि पाकिस्तान का लोकतंत्र सबसे बढ़िया है? कोई उदाहरण नहीं देता लोकतंत्र का बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में। भारतवर्ष में लोग लोकतंत्र का उदाहरण क्यों देते हैं? भारतवर्ष में लोकतंत्र का उदाहरण इसलिए देते हैं साथियों, वोट तो बाकी देशों में पड़ती है, वोट तो खाड़ी के देशों में पड़ती है, वोट तो सिंगापुर में भी पड़ती है, लेकिन मात्र वोट डाल देना यह लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र वो है जहां हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने की आजादी हो। लोकतंत्र वो है जहां चुनाव आयोग निष्पक्ष हो। लोकतंत्र वहां हो जहां लोग अपने आप अपनी भावना प्रकट कर सकते हैं। भारत में लोकतंत्र की जड़ें क्यों मजबूत है? ये भाजपा के साथी पंडित नेहरू को, कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम करते हैं। अगर लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, हर व्यक्ति को बराबर वोट का अधिकार नहीं होता, तो आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं, क्या वो शासन कर पाते? जब देश आजाद हुआ था, कांग्रेस सबसे बड़ा दल था उस समय, विपक्ष चंद जगहों पर था। उस समय ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकते थे कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, कि हमेशा सत्ता का सुख लेते, लेकिन उन्होंने अपने कैबिनेट में अलग अलग दल के लोगों को शामिल किया, लोगों को अधिकार दिए, ताकत दी। मुझे दुख है कहते हुए, पिछले 11 सालों में जनता ने भी विश्वास कर वोट डाल दिया, लेकिन वोट लेने के बाद जो व्यवस्था बनी है देश के अंदर, राहुल जी ठीक कहते हैं, महाराष्ट्र में जितने मतदाता नहीं हैं उतने वोट पड़ गए। निर्वाचन आयोग के मुखिया का चयन कैसे होता था? प्रधानमंत्री होते थे, नेता प्रतिपक्ष होते थे और मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस होते थे। 3 लोगों की कमेटी होती थी और एक निष्पक्ष। सचिन पायलट साहब से मैं आग्रह करता हूं कि आए और आकर के आपको संबोधित करें। आदरणीय सचिन पायलट साहब। सचिन पायलट जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप लोग बहुत देर से, घंटों से इस कड़कती धूप में बैठे हो। मैं क्षमा चाहता हूं, कार्यक्रम लंबा रहा, लेकिन इस मंच पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रावत साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, हरक सिंह रावत साहब, प्रदीप सप्पल जी, मंचासीन सभी विधायकगण, पदाधिकारीगण और आप सब जो प्रदेश के अलग अलग कोनों से आज यहाँ एकत्रित हुए हो, मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस भीषण गर्मी में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण
रैली में यहां अपनी उपस्थिति दर्ज आप लोगों ने कराई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मैं अपनी बात को रखूं, धन्यवाद साथियों, आप लोग बहुत देर से, घंटों से इस कड़कती धूप में बैठे हो। मैं क्षमा चाहता हूं, कार्यक्रम लंबा रहा, लेकिन इस मंच पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रावत साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, हरक सिंह रावत साहब, प्रदीप सप्पल जी, मंचासीन सभी विधायकगण, पदाधिकारीगण और आप सब जो प्रदेश के अलग अलग कोनों से आज यहाँ एकत्रित हुए हो, मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस भीषण गर्मी में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण रैली में यहां अपनी उपस्थिति दर्ज आप लोगों ने कराई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मैं अपनी बात को रखूं, मैं अपनी तरफ से और मंचासीन सभी नेताओं की तरफ से और आप सब की तरफ से जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो हमारे निर्दोष साथियों को आतंकियों ने जिनकी निर्मम हत्या करी है, मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, अपने श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहता हूं और इस संकल्प के साथ उन निहत्थे लोगों की जो मौत हुई है, जो लोग, जो संगठन, जो संस्था, जो ताकत उसके पीछे थी, उनको जवाब देना पड़ेगा। 140 करोड़ भारतवासी इसके लिए संकल्पबद्ध है और जैसा रावत साहब बोल रहे थे, हमारे दल ने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का जो अपना पक्ष रखा है, हम सब उसके साथ खड़े हैं। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, देश की संसद पर एक बार आक्रमण किया था आतंकियों ने, पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने। उस समय देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब थे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी जी थी। 13 दिसंबर को संसद पे जो कायराना आक्रमण किया था, काफी लोग शहीद हुए थे। उस समय नेता प्रतिपक्ष परम श्रद्धेय सोनिया गांधी जी ने सदन के पटल पर खड़ा होकर कहा था कि वाजपेयी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हो, भाजपा के नेता हो, मैं कांग्रेस की अध्यक्ष हूं, हमारे वैचारिक मतभेद हैं, हम आपस में चुनाव लड़ते हैं, हारते जीतते हैं, लेकिन इस समय हमारी प्रभुता पर, हमारे देश पर, हमारी अस्मिता पर, हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर आक्रमण हुआ है। पूरा देश, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, आप जो चाहे कदम उठाएं, हम आपका समर्थन करेंगे। उस भावना के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आज फिर वो मौका आया है, हम सबको एकत्रित होना है। लेकिन आज इस सभा का आयोजन जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को। आप सबको आमंत्रित किया, तमाम जिले के अध्यक्ष, पदाधिकारी, हमारे नौजवान साथी, युवक कांग्रेस के, एसवाई के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के, आप सब यहां पर आए हैं। समूचे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ने जनता को जागरूक करने का अभियान छेड़ा है और जागरूक इसलिए करना चाहते हैं, देश का नागरिक नासमझ नहीं है, लेकिन ये बात बताना जरूरी है कि हमारे संविधान को, जिसको 70-75 सालों से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया है, सरकारें कांग्रेस की हो, गैर कांग्रेस की हो, इतिहास गवाह है, हर सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया। अलग अलग विचारधारा है, नाना प्रकार के पॉलिटिकल पार्टियां हैं, दल बनते टूटते हैं, सरकारें आती चली जाती हैं, लेकिन जिन लोगों ने देश को आजादी दिलाई थी,